हाँ तो भी आराम। आज का वीडियो अपन बहुत सिंपल रखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा अमेरिका में अगर आप आ गए हो या आने वाले हो तो कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब हो गया, इंटर्नशिप हो गया, कैश में काम करना हो गया, नौकरी ढूंढना हो गया, सारी चीज़ें बता दूंगा। क्या कैसे करते हैं, क्या लीगल होता है, क्या इलीगल होता है, कैसे अप्रोच करना है इन सिचुएशंस को, ठीक है, सब बता दूंगा। होटल दिख रहा होगा गाइस आपको, थोड़ा होटल बैकग्राउंड। तो कंपनी ने वो बुलाया था कि भाई आ जाओ सॉल्ट लेक सिटी, आ जाओ, काम करवाएंगे तुमसे थोड़ा थोड़ा। तो आए हैं, बैठे हैं, यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए वीडियो आनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, तो अपन वीडियो आते हैं। तो भाई सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सबसे आसान चीज़ का, पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब अपन सबसे पहले लीगल पार्ट टाइम जॉब्स की बात करेंगे। तो ऑन कैंपस आप जो भी करते हो सब लीगल होता है, ठीक है। ऑन कैंपस करने का क्या मतलब है, कॉलेज में आप पढ़ने आए हो, कॉलेज के अंदर जो भी जॉब हो रही है, ठीक है। अब वो आप टीचिंग असिस्टेंट हो गए, रिसर्च असिस्टेंट हो गए, कैंपस डाइनिंग में काम कर रहे हो आप, कहीं रिसेप्शनिस्ट बने हुए हो आप, फिटनेस सेंटर में काम कर रहे हो आप, कोई भी काम कर रहे हो, सब लीगल होता है। और सबका ऑन एन एवरेज को $12 से लेके 15, 17, $18 तक आपको इन हैंड मिल सकता है ऑन कैंपस काम करने पे। आप लीगली अलाउड होते हो 20 घंटे काम करने के, लीगली ऑन वीज़ा 20 घंटे से ज़्यादा आप नहीं काम कर सकते हो, ठीक है। तो $15 मिलते हैं आपको, 20 घंटे काम कर सकते हो आप, तो $300 पर वीक आप कमा सकते हो, ठीक है। महीने का ये हो गया $1200। तो इसमें लिविंग एक्सपेंस सारा कवर हो जाता है। यूजुअली अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके अनशन शौक नहीं है, बाहर घूमना फिरना नहीं है, बाहर ज़्यादा खाना पीना नहीं है, तो सब चीज़ें कवर हो जाती है। और अगर आप कैंपस डाइनिंग में काम कर रहे हो तो खाना भी दे देते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑन कैंपस पार्ट टाइम जॉब। अब मैं बताता हूँ कैश वाली जॉब क्या होती है। पहली बात तो सब सुन लो, कैश वाली जॉब अपने को नहीं करनी है, ठीक है। वो इलीगल होती है, आप करोगे आप डिपोर्ट हो जाओगे, ठीक है। नहीं करनी है बिल्कुल भी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन की तरह लेना। कैश वाली जॉब जो होती है कि भाई आप बाहर जाके कहीं पे भी काम कर लिया, मतलब ऑन कैंपस नहीं कर रहे हो तो इलीगल है, फिर कितने भी घंटे काम कर लो, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, आप लीगली तो पैसे ले नहीं सकते, तो आपको कैश में देते हैं, तो सामने वाले का टैक्स भी बचता है और आपका काम भी हो जाता है। करना नहीं है पर ऐसे लोग करते हैं यूजुअली, और ये लोग डिपोर्ट भी होते हैं फिर। तो ये अगर आप इंडियन ओन्ड कोई सबवे है या इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं या कोई भी ऐसी दुकान है जो यूजुअली हायर करती है लोगों को बिना बैकग्राउंड चेक के, वो ऐसा हायर कर लेती है क्योंकि भाई उनको भी टैक्स बचाना है। तो यूजुअली अगर आप इंडिया से हो, इंडियन लोग हैं, तो हायर कर लेंगे, ठीक है। अपने को नहीं करना है, ध्यान रखना, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। नहीं करना। ऑन कैंपस कैसे लेते हो वो बताना भूल गया मैं। तो यूजुअली हर कॉलेज का एक अपना खुद का जॉब बोर्ड होता है, ठीक है, आप उसके थ्रू कर सकते हो, वो बहुत आसान होता है। बट बेटर तरीका मैं बताता हूँ आपको। जिस भी क्या बोलते हैं, जिस भी पर्टिकुलर जगह जॉब चाहिए, जैसे कि अगर आपको कैंपस डाइनिंग में चाहिए, या आपको किसी टीचर का टीए बनना है, या फिर आपको फिटनेस सेंटर में चाहिए, सीधे वहाँ चले जाओ, वहाँ मैनेजर जो भी होगा उसको बोलो कि भाई मेरे को जॉब करनी है, ठीक है, ये मैं स्टूडेंट हूँ, ये तो वो सीधे दे देते हैं। मेरे कॉलेज में भी बच्चे जॉब बोर्ड पे अप्लाई करते थे, उनको कभी रिवर्ट बैक नहीं आता था। अब आपके कॉलेज में कुछ अलग हो सकता है, पर सीधे जाके मैनेजर से मिल लो तो मैनेजर बोलता था हाँ ठीक है, कल से इतनी बजे आ जाना, फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन करवा लेता था। कल से तो नहीं, बेसिकली 1-1.5 हफ्ता डॉक्यूमेंटेशन में लगता है, पर इतना ईजी होता था कि वो फिर आपको कस्टम टाइम दे देता था, टाइम स्लॉट दे देता था और कर लेता था। अब इसमें मैं एक आपको एडवाइस दे देता हूँ, ट्राई करना, अगर आप करना ही है ऑन कैंपस जॉब तो ट्राई करना कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा काम कर लो, 2 घंटे 4 घंटे, 2 घंटे 4 घंटे, 5 दिन कर लो तो अच्छा रहेगा। सैटरडे संडे खाली छोड़ देना अपना। सैटरडे संडे में पढ़ाई पे ध्यान दो, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने पे ध्यान दो और आराम करने पे ध्यान दो। मैंने हवाबाजी में पहली बार सैटरडे संडे दोनों दिन बढ़िया 10-10 घंटे ले लिए थे। 3 घंटे बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब तो मेरे को नहीं रहना चाहिए इस दुनिया में, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ऐसा फील हो गया था, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि आप सारे क्लब कर लो अपने आर्ट्स, तो फिर बहुत दिक्कत आएगी आपको। तो 2-2 घंटे रोज करो, कभी 4 घंटे कर लिए, कोई आपका साथ वाला है तो उसके साथ कर लिया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखना। अब इंटर्नशिप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इन सब में तो ज़्यादा पैसा कमाओगे नहीं आप, $1200-1500 कमा पाओगे मैक्सिमम, ठीक है। पैसा आएगा जब आपकी इंटर्नशिप लगती है, इंटर्नशिप से बहुत पैसा आ जाता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज $25 पर आवर, $20-25 पर आवर से लेके $50-60 पर आवर तक भी रख लेते हैं अगर बड़ी कंपनीज में जा रहे हैं, अपन बिग टेक फर्म्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने को अपना जीवन अमेरिका आते से ऑप्टिमाइज करना है इंटर्नशिप लेने के लिए।
ये भी ध्यान रखो कि इंटर्नशिप वो लोग ले सकते हैं बस जो अमेरिका में 2 सेमेस्टर से ज़्यादा का कोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो इंटर्नशिप सिर्फ वो लोग ले सकते हैं। तो अपना अगर 2 सेमेस्टर से ज़्यादा कोर्स है, फर्स्ट ईयर के बाद अपन इंटर्नशिप लेंगे। समर इंटर्नशिप लेना इसलिए ज़रूरी क्योंकि वहाँ से बहुत पैसा मिलने वाला है और वो इंटर्नशिप फुल टाइम जॉब में ईजिली कन्वर्ट हो जाती है। तो जो लोग रो रहे हैं ना कि अमेरिका का जॉब मार्केट ख़राब है, हम 1000 जगह अप्लाई कर रहे हैं, 2000 जगह अप्लाई कर रहे हैं, वो पूरा मार्केट आप स्किप कर दोगे, ठीक है। आपको एक बार एंट्री मिल गई है इंटर्नशिप के थ्रू, तो उसका पूरा अपने जीवन का मकसद बना लो कि आप वो इंटर्नशिप को फुल टाइम में कन्वर्ट करो। बहुत सारे मेरे क्लोज फ्रेंड्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने इंटर्नशिप को फुल टाइम जॉब इजीली कन्वर्ट करा है, एक डेढ़ इंटरव्यू देके। और सिमिलर लेवल पे लोग सिमिलर कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं फुल टाइम के लिए, तो 4 5 इंटरव्यू के बाद भी गोस्ट होता है। तो इंटर्नशिप लेना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और इंटर्नशिप लेते से ही आपके मैनेजर को पकड़ लेना है कि सर क्या चाहिए आपको, कैसे मैं आउट परफॉर्म कर सकता हूँ, फर्स्ट 90 डेज़ का मेरा प्लान बताओ, फर्स्ट 60 डेज़ का मेरा प्लान बताओ। हर वीक उससे चेकअप करना है, अपने को बताना है कि क्या गोल्स अपन कवर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पीछे रह रहे हैं क्या, और क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सामने वालों को ऐसा लगना चाहिए कि ये बंदे को अगर हमने हायर नहीं करा तो हमारी कंपनी तो लॉस में चल जाएगी, ठीक है। ऐसा काम करना है आप। अब कितना कमा सकते हैं इंटर्नशिप से? ऑन एन एवरेज 3 महीने में आप $8,000 से लेके तो $15,000 $20,000 तक भी कमा सकते हो। आपकी आधी कोर्स की फीस भी निकल सकती है सिर्फ इंटर्नशिप से, ठीक है। तो इंटर्नशिप करने पे ध्यान दो, ठीक है। अब क्या बचा? नौकरी बची। नौकरी तो भाई इंटर्नशिप से कन्वर्ट हो गई तो बहुत बड़ी बात है, नहीं हुई तो सैड। फिर आपको जॉब मार्केट, खराब जॉब मार्केट है। CS, डेटा साइंस, IT, बिजनेस एनालिटिक्स, इन लोगों के लिए तो बहुत ही ख़राब जॉब मार्केट है। तो रोना पड़ेगा थोड़ा, आपको 100 जगह अप्लाई करना पड़ेगा। बट उसमें भी थोड़े कुछ एक आध चीट्स बता देता हूँ आपको, ठीक है। आप यहाँ तक रुके हो तो जितने एल्यूमनाई नहीं अपने कॉलेज के, जितने, सबको मैसेज डाल देना अपने को, और शर्म नहीं करनी कि बोले भैया मैं XYZ हूँ, आप XYZ जगह काम करते हो, आपसे बात करना चाहूँगा। सबको डाल देना जितने हो, ठीक है। अपने आपके सेम पोजीशन में या आपको जो पोजीशन चाहिए या जिस कंपनी में चाहिए, सबको मैसेज डालो, सबसे बात करना है अपने को। बात करने के बाद 1.5-2 दिन के बाद उनको बोलना है कि अरे सर मज़ा आया बात करने का, आप रेफरल दे दो। सबसे रेफरल लेना है और रेफरल के थ्रू अप्लाई करना है। अगेन इट्स अ चीट कोड। आप इंटरव्यू की वो पाइल में, जो इतनी बड़ी रेज्यूमे की पाइल है, उसमें आप यहाँ नहीं रहोगे, फिर यहाँ आ जाओगे, ठीक है। तो रेफरल लो। सेकेंड चीज़, आपका रेज्यूमे इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाना चाहिए कि आपका रेज्यूमे ATS कभी रिजेक्ट नहीं कर पाए। अभी इतने सारे ऑनलाइन LLMs हैं, ChatGPT जैसे टूल्स हैं कि अभी आपका अगर कचरा रेज्यूमे है तो आप क्यों अमेरिका में? बेसिकली रेज्यूमे ATS फ्रेंडली बनाओ, 100% स्कोर आना चाहिए। बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जो आपका स्कोर चेक करके बता देंगे रेज्यूमे का। जनरल, ठीक है, ऐसा दिखना चाहिए रेज्यूमे। सबसे ऊपर नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, लिंक्डइन URL सीधे क्लिक कर पाए, और आइडियली पोर्टफोलियो भी क्लिकेबल लिंक वाला, ठीक है। नीचे आ गए आप, अगर अभी ग्रेजुएट हुए हो, आपने काम नहीं कर रखा है, तो फिर आपका कहाँ से ग्रेजुएट हुए और क्या आपका CGPA आया है? अच्छा है तो लिखना, बेकार आया तो मत लिखना, ठीक है। GPA आपका 3.3 के ऊपर हो तो लिखना, नहीं तो मत लिखना। उसके नीचे स्किल सेक्शन पूरा आ सकता है, जिसमें स्किल्स को भी क्लासिफाई कर सकते हो, किस टाइप की स्किल है आपके पास, ठीक है। टेक्निकल स्किल हो गया, अलग अलग टाइप की स्किल होगी, तो उसमें फिर स्किल लिख देनी है सारी। उसके नीचे आ गए एक एक करके आपका एक्सपीरियंस, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटेस्ट एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले का जो एक्सपीरियंस था वो, फिर नीचे अगला एक्सपीरियंस, फिर नीचे एक्सपीरियंस ऐसे होना चाहिए। कैसे लिखते हैं एक्सपीरियंस वो बता देता हूँ अगर लोगों को नहीं पता हो तो। क्यों आपने काम, हर चीज लिखने से पहले आपको पूछना है खुद से, तो क्या फर्क पड़ रहा है किसी को ये पढ़ने से? फर्क ये पड़ना चाहिए कि आपने क्या काम करा है, वो काम का क्या इम्पैक्ट रहा है, और क्वांटिटी में क्या इम्पैक्ट रहा है, ठीक है। और आप और कंपनी ने क्या अचीव करा है, आपने क्या अचीव करा है, ठीक है। इस फॉर्मेट में हर बुलेट पॉइंट होना चाहिए आपका पूरे रेज्यूमे का, ठीक है। नीचे आ जाओ, प्रोजेक्ट्स, फिर आपके प्रोजेक्ट्स, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके प्रोजेक्ट्स ही ज़्यादातर भरा होगा, कुछ एक आध इंटर्नशिप होंगी। प्रोजेक्ट्स इतने सारे, रेज्यूमे अपना आखिरी तक भरा होना चाहिए, एक लाइन भी खाली नहीं छोड़नी चाहिए, बार एक पेज से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। 2 पेज के रेज्यूमे अपने को सबमिट नहीं करने अंटिल अनलेस आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस और 10 कंपनियों में काम कर रखा है। नहीं कर रखा है, फॉन्ट छोटा करो, कुछ ना कुछ करो, एक पेज में अपने को भरना है। रेज्यूमे हो गया, परफेक्ट रेज्यूमे हो गया, रेफरल ले लिया आपने, करो अप्लाई। मैंने वीडियो बना रखा है कैसे अप्लाई करते हैं लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन के अलावा और वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। वाई कॉम्बिनेटर पे अप्लाई करो, वेल फाउंड में अप्लाई करो। अगर आपको स्टार्टअप्स में काम करना हो, स्टार्टअप्स में यूजुअली जॉब मिलना ईजी होता है, ठीक है। स्टार्टअप में जॉब करो, थोड़ा काम करो, फिर स्विच मार लेना बढ़िया बड़ी कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे ही करा था मैंने भी। तो ये हो गई प्रोसेस आपकी। अब पैसा बहुत है फुल टाइम में, अमेरिका अब इसलिए आए हो, पैसा कमाने आए हो, तो ये प्रोसेस ध्यान रखना। और मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो अगर आपको टेम्पलेट चाहिए हो रेज्यूमे का। तो अमेरिका आने के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हेल्प चाहिए तो कर लो वो भी कांटेक्ट, वो भी करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो भाई, राम राम, बढ़िया, बाय बाय। ओ पीछे का देख लो, तुम्हें दिखाता हूँ पीछे का, दिख रहा है क्या? पहाड़, सॉल्ट लेक सिटी।